अजमेर में दादाबाड़ी स्थित मुस्लिम कब्रिस्तान में डॉक्टर दीपक जैन की ओर से 100 पौधे लगवाए गए। कब्रिस्तान विकास कमेटी के अध्यक्ष अब्बास अली ने बताया कि आज कब्रिस्तान में हरियाली और छाया के लिए 100 पौधे डॉक्टर दीपक जैन की ओर से लगवाए गए। साथ ही कमेटी अध्यक्ष ने बताया कि कब्रिस्तान के विकास के लिए अनेक प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें कब्रिस्तान में लाइट और बाउंड्री वॉल करवाने के लिए कलेक्टर से मुलाकात की जाएगी, जिससे कब्रिस्तान के विकास में सहायता मिल सके। ये अब्बास साहब हैं, इनके नेतृत्व में यहाँ पे ये प्रोग्राम चल रहा है। यहाँ पे जहीर साहब जो समाज सेवी हैं, दोनों यहाँ पे क्या है कि मौजूद हैं। रशीद भाई, ये जो तीनों लोग कब्रिस्तान की बड़ी मेहनत करते हैं। और ये हमारे क्या है रहीम भाई हैं। ये सारे लोग क्या है कि यहाँ पर आए हुए हैं और भी बस्ती के क्या है कि लोग आए हुए हैं और यहाँ ये प्रोग्राम चल रहा है। अब हमारे अध्यक्ष जी से पूछना चाहेंगे कब्रिस्तान में क्या क्या काम चल रहा है, बोलिए। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर दीपक जैन साहब का आभार व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने हमारे तोपदड़ा स्थित दादाबाड़ी के अंदर बहरून शहर मुस्लिम कब्रिस्तान के लिए जो 100 पेड़ डोनेट किए हैं और वो लगा दिए गए हैं। दूसरा कि हम और भी जैसे राजीव गांधी टीम ने भी, जो युवा ब्रिगेड टीम है, उसने भी हमको 200 पेड़ डोनेट किए थे, वो भी हमने लगाए थे। हम उनका भी साथ साथ आभार व्यक्त करते हैं। भाती जी, यासिर चिश्ती साहब और भी उनके साथ जो और टीम थी, इमरान भाई, जो लोग थे, उनका भी इसी के साथ साथ हम आभार व्यक्त करना चाहते हैं कि उन्होंने भी जो पेड़ दिए और वो पेड़ लगा के गए। यहाँ हमारी कमेटी के सेक्रेटरी ज़हीर भी यहाँ मौजूद हैं, जो इसके बहुत कर्मठ और युवा कार्यकर्ता हमारी कमेटी के एडवोकेट फारूक भाई हैं, हमारे नौजवान साथी रहीम भाई हैं, शरीफ भाई हैं और हमारे हाजी रशीद भाई हैं, हमारे हाजी नईम भाई हैं, हमारे भाई सलाम भाई, जो इस उम्र में भी 60 साल के होने के बाद एक युवा टीम की तरह लगे हैं हमारे साथ, जो कि सुबह 7 बजे से अपना टाइम देते हैं इस कब्रिस्तान में। और ये जितने भी पेड़ बचे हुए थे, सारे इन लोगों ने बाकायदा पूरे इस कब्रिस्तान में रास्ता बना के इन पेड़ों को लगा दिया है। और हम आशा करते हैं आगे भी, और दीपक जैन साहब ने जिस तरीके से हमारी हेल्प की है, हम चाहते हैं आगे भी इसी तरीके से हमारे कब्रिस्तान के लिए हेल्प करें। आप अध्यक्ष जी एक बात बताइए, कब्रिस्तान क्या है, कितना बड़ा है ये, कितने बीघा और कितने का है? ये लगभग 12 बीघा में कब्रिस्तान है ये। तो यहाँ पे जो आपको जो 100 पेड़ दिए हैं वो सफिशिएंट हैं या और भी चाहिए आपको? पेड़ तो यहाँ इनके अलावा भी हमको पेड़ की तो और ज़रूरत पड़ेगी। तो कौन कौन से पेड़ चाहिए आपको? पेड़ तो जो उनको पॉसिबल हो सकते हो वो दे दें हमें, कोई ऐसा नहीं कि हमको कोई पर्टिकुलर वही पेड़ दें जो हम कहें। जैसे हमारा कहना ये है कि अगर ये सागवान के आपको पौधे दें तो इससे कब्रिस्तान की इनकम भी तो होगी आने वाले टाइम में। हाँ, बिल्कुल हो सकता है कि आने वाले टाइम में हम तो ना रहें, लेकिन हमारी जो पीढ़ी के बच्चे काम करेंगे उनको इस कब्रिस्तान के लिए अगर उन पेड़ का इस्तेमाल होगा ढंग से, अगर उसकी देख रेख होगी और वो बढ़ेंगे, तो हो सकता है शायद कब्रिस्तान कमेटी की इनकम का एक सोर्स बन जाए। चलो, और ये बताइए, और जो यहाँ पे इस कब्रिस्तान में किस किस चीज़ की आपको ज़रूरत है? अभी जैसे कि हमारे यहाँ देखिए लाइट की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जी। लाइट कनेक्शन नहीं है। जिस तरीके से कब्रिस्तान में चलने के लिए हमारे पास रास्ते नहीं है, तो एक तो रास्तों का हो जाए, थोड़ा सा पाथवे बन जाए। हाँ। तो जैसे अब हमारे यहाँ जो गायों का और सुअरों का बहुत अतिक्रमण है, हमने वैसे रिक्वेस्ट करी है जो सुअर पालने वाले उनसे भी, जो गाय पालने वाले, लेकिन उन्हों का तो क्या धंधा है। हाँ। गाय पालने वालों का धंधा ये है कि दूध निकाला, गाय कब्रिस्तान में छोड़ दी। सुअर वालों को ये है कि सुबह ही हो जाता है। उसके लिए कमेटी क्या प्रयास कर रही है इनको रोकने के लिए? उसके लिए हम लोगों ने इनसे रिक्वेस्ट की, लेकिन वो मानते नहीं है। अब लड़ाई झगड़ा करके तो कोई काम उसका हल होता नहीं है। गाय हमारी माता, उसको हम मार नहीं सकते। सुअर उनका व्यापार धंधा है, उनको कुछ बोलें तो वो हरिजन समाज को तो आप जानते हो, आप कुछ बोल ही नहीं सकते। तो इसमें आप बाउंड्री वॉल करा लें? बाउंड्री वॉल के लिए अब हमारे पास पर्याप्त धन नहीं है। अब बाउंड्री वॉल के लिए धन चाहिए। अब ये 1000 फीट लंबी दीवार है और 1000 फीट के अंदर अब वो दीवार बनेगी, तो आप समझे कम से कम 1000 फीट का मतलब है 1 फुट दीवार हमारी 10 फुट पे बैठती है नींव समेत, तो वो 10,000 फीट की दीवार कैसे बनेगी?
उसके चलो, इसके लिए प्रयास क्या कि कमेटी कर रही है आपकी या नहीं कर रही है? कमेटी कर रही है और कोशिश कर रहे हैं कि हम कलेक्टर साहब से निवेदन करें, निगम में कमिश्नर साहब से निवेदन करेंगे कि अगर हमारी हेल्प करते हैं तो जैसे भाई और आपके साथ ये डॉक्टर साहब जो हैं जो जुड़े हैं, तो ऐसी और आप प्रयास कर रहे हैं लोगों को जोड़ने का इसमें? हाँ, हमने करा है ना, जैसे अभी ये राजीव गांधी युवा ब्रिगेड कांग्रेस की टीम से भी हमने किया है। उसके अलावा हम सोच रहे हैं कि भाई अनीता मैडम के पास भी जाएं कि शायद हो सकता है वो भी हमारी कुछ पुकार सुन लें, हमारी विधायक हैं। तो आपको डॉक्टर साहब ने जो 100 पौधे दिए हैं, तो उससे क्या है कि कब्रिस्तान का काफ़ी क्या है कि उन आपको मदद हुई या नहीं हुई? बिल्कुल मदद हुई और हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। बिल्कुल मदद हुई। पूरी कमेटी इनका तहे हम दिल पूरी से कमेटी, हमारे जितने भी बच्चे कार्यकर्ता है टीम के, जो भी युवा बुजुर्ग लोग हैं, उन सब की तरफ से जो भी हमारे हाजी भाई हैं, सब लोग इसमें लगे हुए हैं दिल से, और सब हम तय दिल से उनका शुक्रगुजार करते हैं। डॉक्टर साहब ने जिस तरीके से दीपक जी ने मदद करी है, ये कब्रिस्तान कमेटी उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करती है, उनका इस्तकबाल करती है। और ये सारे लोग बड़े खुश हैं कि जिस तरीके से डॉक्टर साहब ने मदद करी है, और आगे भी ये कमेटी चाहती है कि डॉक्टर साहब कंधे से कंधा मिला करके इस टीम के साथ आगे खड़े रहें। और ये हमारे जो युवा कार्यकर्ता हैं रहीम भाई, ये कब्रिस्तान की काफ़ी देखभाल करते हैं, इनके विचार भी हम क्या है कि लेना चाहेंगे। थैंक यू दीपक सर, आपने 100 प्लांट्स जो दिए हमारे को, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। और भी कुछ लोग क्या है कि आप कुछ कहना चाहते हैं डॉक्टर साहब के लिए? हम तो बहुत धन्यवाद उनको देना चाहते हैं, बहुत धन्यवाद। ये हमारे बुजुर्ग क्या है कि यहाँ जो कब्रिस्तान में हर इतवार को 2-3 घंटे देते हैं, इनके क्या विचार है डॉक्टर साहब? और बहुत शुक्रिया उनका, और आगे भी इस तरह आते रहें, वो आते रहें, आगे भी हमारा सहयोग करते रहें, इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब ने जिस तरीके से कमेटी का हौसला बढ़ाया है और काफ़ी धन्यवाद के पात्र हैं, और हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ये दुआ करते हैं कि डॉक्टर साहब को दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की दे। इंशाअल्लाह ताला क्या है कि जब कभी आप आएंगे तो पूरी कब्रिस्तान कमेटी से मुलाकात की जाएगी। अस्सलाम वालेकुम, धन्यवाद, शुक्रिया।